हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है। इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है, जिससे मुल्क की सिक्योरिटी भी मुतासर होती है। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत बहस हुई कौमी सलामती। जब से पाकिस्तान है ये बहस चल रही है। हमने पूरी दुनिया की पॉलिसीज देखी। बहुत कम मुल्क हैं जो इतने एतमाद से, इतने कॉन्फिडेंस से कोडिफाई करते हैं ऐसी पॉलिसीज और फिर उसका बेशतर हिस्सा रिलीज करते हैं अपनी आवाम के लिए और दुनिया के लिए। कौमी सलामती पॉलिसी में आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की तरजीह होगी। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ कहते हैं कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा से दीगर शोबों की पॉलिसी अपडेट होगी। तालीम का कौमी सलामती से बराह रास्त ताल्लुक है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की गलती नहीं करेंगे। JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पूरी मईशत को IMF की झोली में डाल दिया गया। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। 23 मार्च का मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत 4 से 5 रुपए फी लीटर महंगी होने का खदशा। कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ारत खजाना कल नई कीमतों का ऐलान करेगी। महंगाई के तूफान पर शहरी परेशान। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम का पारा हाई। हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में होशरुबा महंगाई से लोगों को मुजाहिरों पर उकसाया जा रहा है। कौमी असम्बली में बजट को बुलडोज किया गया। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इजलास में खिताब। कायदे ईमान सेनेटर शहजाद वसीम का भरपूर जवाब। कहा ऑपोजिशन की तमाम धमकियां गैर मौसर साबित हुई। इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में जल्द कमी आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की आवाम को तसल्ली। तकरीब से खिताब में कहा खैबर पख्तूनख्वा में किसान कार्ड का इजरा हो चुका। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्ज दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल काउंसिल तश्कील दी जाएगी। नए एक्ट के तहत नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोजों को 1 माह से साल तक सजा, 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद। बयान में कहा नाकाम तरीन ऑपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई। गैर जमहूरी रवैया काबिल मज़म्मत। ऑपोजिशन की किस्मत में रोना ही लिखा है। 2023 का इंतखाब नून लीग और जरदारी ग्रुप का आखिरी इंतखाब होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। ट्वीट में कहा पार्लिमान में ऑपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंशाअल्लाह 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लिमान से मुकम्मल बाहर होंगे। FIA का केस ये है कि शहबाज शरीफ जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने और उनके खानदान ने करप्शन की। हम बारहा इनको अर्ज कर चुके हैं कि आप मनी लॉन्ड्रर हैं, ये बात है। इनका ये जो क्लेम पब्लिक में है, हमारा तो जी एक ही केस है, ये FIA वाले भी अलग चला रहे हैं, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो फेल हो गया। शरीफ फैमिली करप्शन में मुलव्वस। इन्होंने बेनामी अकाउंट से पैसे वसूल किए। 14 बेनामी अकाउंट होल्डर्स शरीफ फैमिली के मुलाजिमीन हैं। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले केसेस में आज तक शहबाज शरीफ ने सवालात का जवाब जमा नहीं कराया। बैंकी कोर्ट लाहौर ने अदालती इख्तियार पर फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान FIA को वापस।
7 दिन में चालान मुतल्लिका अदालत में दायर करने की हिदायत। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 रोज़ा हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साकिब निसार के ऑडियो क्लिप के तहकीकात के लिए फॉरेंसिक एजेंसी तजवीज़ करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, फॉरेंसिक का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। रिमार्क्स दिए, तारीख वाकई तल्ख है, जजेस ने मासी में चीज़ों को तस्लीम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के अदलिया में मुदाखलत के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया। आपको किस बेंच पर शक है? अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ तो वो बेंचेस ने किया होगा। क्या आप इन बेंचेस और जजेस के खिलाफ इंक्वायरी चाहते हैं? चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह का दरख्वास्त गुजार वकील अहमद हसन राना से इस्तफसार। सिंध हाई कोर्ट का मक्का टेरेस के गैर कानूनी हिस्से को 1 माह में गिराने का हुक्म। फ्लैट की कीमत कम बताने पर मक्का टेरेस के बिल्डर पर बरहम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मकीनों को महाजिर बना दिया गया। करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीदने वाले आज सड़कों पर आ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को ईमानदारी से काम करने का हुक्म। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात केस में ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल रिकॉर्ड तलब। सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत की बनाई गई कमेटी 4 दिन से मफरूर है। इतवार को शाराए फैसल मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली हैदर जैदी का सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ अदालत से रुजू का ऐलान। कहते हैं कल मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करके सवाल किया, सानह मरी की तहकीकात का मुतालबा करने वाले बताएं हैदराबाद और टंडुवाला यार में कच्ची शराब पीने से होने वाली हलाकतों की तहकीकात कब करा रहे हैं। बासर कैदियों को अस्पताल में रखने पर कराची में जेल सुप्रिंटेंडेंट हसन सहतू को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, हसन सहतू को महकमा दाखिला को रिपोर्ट करने की हिदायत। गुर्दों की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह की एक और वारदात सामने आ गई। जाली डॉक्टर्स ने मरीजा को अपेंडिक्स के ऑपरेशन का कहकर गुर्दा निकाल लिया। ऑपरेशन के बाद लाहौर की रिहायशी खातून जाम बहक हो गई। गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद जालसाज गिरोह में शामिल दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, मजीद एहतियात करना होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। शहरियों से कोरोना वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द कराने की अपील भी की। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। एक रोज में 3,567 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 7.36% रही। 24 घंटे के दौरान मजीद 7 अमवात। तादाद 28,999 हो गई। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 28.8% तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार बढ़ गए। 24 घंटों में मजीद 30 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 27 मरीजों में वायरस की तस्दीक।